नमस्कार, मैं उमेश एक बार फिर आप सबके साथ हाजिर हुआ हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप पे। और कल की जो क्लास थी उस क्लास को आज फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 120 तथा एचसीएफ 10 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़ संभव हैं। ठीक है, एलसीएम दिया गया है 120, एचसीएफ दिया गया है 10। पूछा गया है ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़ संभव हैं। तो वही करना है हमें, जैसे कि 10A × 10B। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था कल, जैसे कि LCM × HCF = होता है A × B। संख्या A और B दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का हमने गुणनफल लिख लिया, इक्वल टू LCM और HCF का गुणनफल लिखना है 120 × 10। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ें कल आपको समझ चुके होंगे। अब मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो ये 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। ठीक है, तो A × B मुझे मिलेगा 12। ठीक है, 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 3 12 × 1 6 × 2। हमें वे नंबर लेने हैं जिनका HCF बनाए। इसका HCF बनाएगा, इसका भी HCF बनाएगा, इसका HCF बन नहीं आएगा। ठीक है, तो संख्या में जोड़ होंगे दो जोड़ बनेंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग किया जाता है तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दिया गया है LCM और HCF। LCM दिया गया है 264, HCF दिया गया है 44। ठीक, कहा गया पहली संख्या को यदि 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है। जैसे मैंने आपको कह दिया, जैसे 2 से कोई संख्या को 2 से भाग दिया गया। ठीक है, कोई संख्या x थी जिसे 2 से भाग दिया गया और जो भागफल है वो आया 44। ठीक है, तो हमें इस संख्या को निकालने के लिए इसका इससे मल्टीपल ही तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने कब से कह दिया, एक संख्या है 8। ठीक है, 8 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से भाग दिया, तो यहाँ मुझे भागफल कितना मिला, 4। ठीक है, तो ये इसका और इसका जब मैं दोबारा मल्टीपल करता हूँ तो भी तो मुझे ये संख्या मिलती है। जैसे 4 दूनी 8, तो मुझे वही संख्या मिलेगी। उसी प्रकार हमें ये वाली संख्या जब निकालनी है तो भागफल को जो संख्या से हमें भाग दिया गया उससे मल्टीपल करना होता है। जो संख्या जो हमारी आ जाएगी, संख्या जो होगी वो 88 हो जाएगी 44 × 2। ठीक है, यानी कि 44 × 2 की संख्या हमारी 88 आई। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे अब हमें संख्या निकाल ली है हमने, संख्या A हमें मिल गई है 88, हमें B निकालना है। ठीक है, संख्या B निकालनी है, तो हमने वही तरीका इसी फॉर्मूले में रखते हैं। जैसे कि LCM की जगह पर 264, HCF की जगह पे हमने लिखा 44, इक्वल टू पहली संख्या में 88 दी गई है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। इस 44 से 2 बार गया, 2 से जब मैंने इसको काटा तो ये 132, दूसरी संख्या 132 मिल जाएगी। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है तथा उन संख्याओं का HCF 4 है, उनका LCM ज्ञात करें। दो संख्याएं दी गई हैं जिनका HCF जो है, मैं इसको मिटा देता हूँ। दो संख्याएं दी गई जिनका अनुपात दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:3:4 है। ठीक, 3:4 दिया गया है। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 तथा उनका HCF भी 4 दिया गया है।
HCF 4, उनका LCM ज्ञात करना है। तो इन संख्याओं का HCF क्या होता था, हमने आपको कहा था संख्या ये x के फॉर्म में हो सकती हैं। जब LCM है तो संख्या इन संख्याओं का ही कोई गुणनफल होगा, इनसे कोई संख्या को हम मल्टीपल करेंगे तब जाकर हमें वो संख्या मिलेगी। वो संख्या x या फिर सेम ही होगी, मतलब जैसे HCF जब हम निकालते थे, HCF में बताया इन संख्याओं के हम डिफरेंस ही तो लेते थे, भाई डिफरेंस ही तो होता। तो इन संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 1, और इसी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4, ठीक। तो ये इसी की वैल्यू हमें 4 दी गई है। तो उसने पूछा है कि उनका HCF ज्ञात करें। HCF क्या होगा, इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, इन दोनों का मल्टीपल ही तो होगा HCF। जब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों संख्याओं में तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल ही हो HCF होगा। तो जब इनका मैंने मल्टीपल किया तो मुझे कितना मिला, 12। जब मुझे 1 की वैल्यू 4 मिली है, मुझे 12 की वैल्यू निकालनी है तो 48 मुझे इसका LCM मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका HCF दिया गया है 5, तो उनका LCM ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, जैसे संख्या का अनुपात दिया गया है 3:4, ठीक है, 3:4 दिया गया। उनका जो HCF है वो दिया गया है 5, ठीक। पूछा LCM ज्ञात करें, तो इसका जो डिफरेंस है वो HCF होगा। 1 की वैल्यू हमें 5 दी गई है, हमें इनका मल्टीपल निकालना है, यानी कि 3 चौक 12 को जब मैं 5 से मल्टीपल करता हूँ 3 चौक 12 आ गया। मुझे 1 की वैल्यू 5 थी, मुझे 12 की वैल्यू निकालनी है, तो 12 पंजे 60, ये हो जाएगा LCM, ठीक। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका LCM दिया गया है 72, ठीक है। अनुपात दिया गया 2:3 और LCM दिया गया है 72, ठीक है। HCF निकालने की बात कर रहे हैं। HCF कैसे निकालेंगे, LCM क्या होता है, इन संख्याओं का मल्टीपल। तो 3 दूनी 6, इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 72, ठीक। तो जब इनकी वैल्यू हमें 72 दी गई है तो कितना होगा, ये 12 6 72, 1 की वैल्यू हमें 12 मिली, ठीक। और HCF निकालना है, इनका डिफरेंस कितना है, 1 की वैल्यू 12 है और 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमें 12 मिल जाएगा HCF, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आप उस X वाले मेथड की तरफ मत चले जाना, निकलता वहाँ से भी यही है, बट ये मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया। चीज़ें होती ऐसे ही हैं, बट वहाँ पे कुछ लोग X रख के भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में तरीका यही है उसका करने का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जैसे कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो LCM है बड़ी संख्या का दुगना है। 2 धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका 2 धनात्मक पूर्णांकों का LCM बड़ी संख्या का 2 गुना है। LCM पहले तो लिखते हैं हम LCM, ठीक है। और बड़ी संख्या के बारे में उसने बात की है, ठीक। बड़ी संख्या तो धनात्मक संख्याओं का जो LCM है बड़ी संख्या का 2 गुना है। ये मैंने मारा x, तो ये मेरा हो गया 2x, ठीक है, 2 गुना हो गया। इनमें छोटी संख्या और HCF का अंतर दिया गया 4 है। छोटी संख्या और HCF, छोटी संख्या और HCF, इनका जो अंतर दिया गया है वो दिया गया है 4, ठीक। 4 अंतर दिया गया है 4, ठीक है। HCF नहीं, छोटी संख्या और HCF का अंतर हमें 4 दिया गया है। तो पूछा कि छोटी संख्या याद करना, ठीक है। छोटी संख्या निकालनी है हमें,
तो ये HCF उधर जाके ये 4 को मैं उधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा मेरा। मैंने बड़ी संख्या मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे बड़ी और ये छोटी, ठीक है। तो ये x करके मैंने छोटी संख्या को मान लिया y, ठीक है। बड़ी संख्या मेरी x है ये, ठीक है। तो अभी मैंने छोटी संख्या को जगह पे मैं y लिखता हूँ, ठीक है। इसकी जगह पे मैंने लिखा y, ये मेरा आ गया y, ठीक है। और y माइनस HCF बराबर 4 है। ये HCF बदल जाके मैं y को इसमें y माइनस 4 इक्वल टू HCF लिख सकता हूँ। आप कहते हैं लिख सकते हैं, मतलब मुझे HCF मिल गया y माइनस 4, ठीक है। तो अभी क्या मुझे y माइनस 4 HCF मिल चुका है, ठीक है। तो मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया छोटी संख्या निकालें। तो उसी फॉर्मूले बेस्ड पर हम जैसे सवाल करते हैं, जैसे LCM गुणे HCF करते हैं। जैसे 2x को गुणा में मैंने y माइनस 4 करना है, ठीक है। इक्वल टू मेरे हो जाएंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कितनी है, x इंटू वाई, ठीक है। तो ये मैंने x से x को काट दिया, ये 2 से जब मल्टीपल होएगा ये 2y माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू y, ठीक है। अब मैंने ये y को इधर घटा लेना है, तो ये मेरा आ जाएगा y इक्वल टू 8। तो y क्या था मेरा, y छोटी संख्या थी और छोटी संख्या थी, तो मुझे छोटी संख्या कितनी मिली, 8। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके HCF के साथ अनुपात 7:12 है। उनका HCF 4 है, तो छोटी संख्या बताएं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल उनके HCF के साथ अनुपात 7:12 है, उनका HCF 4 है, तो छोटी संख्या याद करना, ठीक है। तो दिया क्या गया, योगफल और LCM दिया गया है, HCF नहीं है LCM है, ठीक है। HCF 4 दिया गया है। योग मतलब संख्या A प्लस बी और बट दिया गया LCM, ये आ जाएगा 7/12, ठीक है। और HCF दिया गया 4। मैं A प्लस बी की क्या है, A प्लस बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4A प्लस 4B, ठीक। 4A प्लस 4B में HCF को लिख सकता हूँ, ये मेरा HCF हो जाएगा। HCF नहीं, ये मेरी संख्या हो जाएंगी। HCF से संख्याओं का जब मैं मल्टीपल करता हूँ तो यहाँ से ये मेरी संख्या निकल जाएंगी, जैसे 4A और 4B, मैं इस प्रकार संख्याओं को लिख सकता हूँ। और LCM को मैं कैसे लिख सकता हूँ, LCM क्या होता है, जैसे कि जो LCM है वो 4, जो LCM को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे 4 इंटू AB, जैसे उसी तरीके से जैसे 4A गुणे 4B, जैसे हम शुरू से लिखते आ रहे हैं और आप समझ ही चुके होंगे। जैसे मैं इस तरह इसको लिख लिया, ठीक है। तो 4A इंटू 4B, तो हमें यहाँ से एक 4 को कॉमन लेके इसको 4A इंटू AB लिख लेना है, इसको 4AB, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा, 4AB। इसकी जो वैल्यू दी गई है उसने 7:12 के फॉर्म में दी है, ठीक है। तो जब आप इसका जब मल्टीपल करते हैं तो कितना करेंगे, इसको काटते हैं तो ये कॉमन आ जाएगा 4, 4 कॉमन लेंगे, A प्लस बी अपॉन 4A इंटू बी, ठीक है। ये 4 से इसको काट देना है, इक्वल टू ये 7:12 है। 12 से आप इसको मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल नहीं तो ये A प्लस बी अपॉन A इंटू बी 7:12, मतलब संख्याओं का जो योग है वो 7 मिला है और जो मल्टीपल है वो मुझे 12 मिला है। संख्याओं का पूछा है मुझे, छोटी संख्या बताएं, तो 12 के ऐसे फैक्टर करें
जिनको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो 12 के जो दो फैक्टर होंगे 4 और 3, ठीक। ये दो जो फैक्टर हैं इनको गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर हमें 7 मिलता है। तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी छोटी संख्या, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम 455 तथा एचसीएफ 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अंतर पूछा है, जैसे संख्याओं का एलसीएम दिया गया हमें, चल जा एलसीएम कितना दिया गया है, 495, ठीक है। और जो संख्याओं का योग दिया गया है मतलब a प्लस इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 100। एचसीएफ भी दिया गया है, एचसी कितना दिया गया है, 5, ठीक है। अंतर पूछा है तो कैसे करेंगे इन संख्या को, वही तरीका जैसे ये संख्याओं को हमें जैसे 5a × 5b दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, जैसे 495 × 5, ठीक है। यहाँ से a × b की वैल्यू निकालेंगे, 5 से 5 जाएगा, इस 5 से मैंने इसको काटा तो ये 45, 4 45, यानी a × b मुझे मिल गया 99, ठीक है। अभी 99 के मुझे फैक्टर करने हैं, यानी कि ये 11 × 9, ठीक है। हमें इनका योग दिया गया 100। जब मैं इस एचसीएफ से इन संख्याओं के फैक्टर को जब मल्टीपल करता हूँ तो मुझे एक्चुअल संख्या मिलेगी, जैसे कि 11 पन्ना 55 और 11 9 पन्ना 45। तो 45 और 55 का जो योग है वो भी 100 आ रहा है। तो पूछा है कि उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, तो इनका हमें अंतर ही लेना है, ठीक है। इनका जो अंतर कितना होगा 55 और 45 का, वो होगा 10, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर को हमने सारे टाइप के सवालों को, सभी प्रकार के सवालों को हमने ख़त्म कर दिया, पूरे टॉपिक